नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक बिग डेवलपमेंट हुआ है। चाइना ने फ्राइडे को अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। ये चाइना का मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ ही इसे फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट पूरे तरीके से डिजाइन, डेवलपमेंट एंड बिल्ड किया गया है चाइना में। आप लोगों को मालूम है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी नेवी की रेंज को एक्सटेंड करना चाहता है और इसी के चलते उसने ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। चाइना के इस थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान और इसके लिए संघाई शिपयार्ड में एक छोटी सी सेरेमनी भी रखी गई थी जिसमें इसको लॉन्च किया गया। देखिए, ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे चाइना ने खुद बनाया है। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा मोर देन 80,000 टन और इसमें लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट एंड अरेस्टिंग डिवाइसेस। देखिए, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट है, ये इसका यूनिक फीचर है, साथ ही मोस्ट एडवांस है इन द वर्ल्ड और ये हेल्प करता है एयरक्राफ्ट को कैरियर से टेक ऑफ करने में। इस सिस्टम के कई फायदे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो अरेस्टिंग डिवाइसेस हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को कैरियर पर लैंड करने में। ये एयरक्राफ्ट के कैरियर पर लैंड करते वक्त उसकी स्पीड को कम कर देती है, जिससे लैंडिंग इजी हो जाती है। देखिए, ये जो इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया है, ये चाइना के एक ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंसेस के नाम पर रखा गया है, फुजियान। आप लोगों को मालूम होगा कि इससे पहले भी चाइना के पास 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लियोनिंग और ये चाइना ने खरीदा था यूक्रेन से। ये सोवियत ईरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे चाइना ने खुद रेट्रोफिट किया था बाद में और इसे चाइनीज नेवी में कमीशन किया गया था 2012 में। और चाइना का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है शेंडोंग, जिसे चाइना ने खुद ही बनाया है और उसे कमीशन किया गया था 2019 में। देखिए, ऐसी न्यूज है कि चाइना प्लान कर रहा है कि उसकी नेवी के पास कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हों। और यह भी न्यूज है कि नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो चाइना बनाने वाला है वो होगा न्यूक्लियर पावर्ड। इसका मतलब उसको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो फुजियान एयरक्राफ्ट है, ये चाइना का फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकली डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें एक फ्लैट और स्ट्रेट फ्लाइट डेक है। फ्लाइट डेक मतलब जहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लगा है और अरेस्टिंग डिवाइसेस भी, और इसका फुल डिस्प्लेसमेंट होगा मोर देन 80,000 टन। तो देखिए, ये एक काफी बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है चाइना का और वो भी काफी एडवांस। इसे सिर्फ अभी लॉन्च किया गया है, अब इसके सी ट्रायल्स होंगे और फाइनली से चाइनीज नेवी में कमीशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए, जहां पर भी आप चाइना के इस थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की न्यूज देखेंगे, वहां पर एक यूनिक फीचर आपको जरूर दिखाई देगा और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट। और यही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे यूनिक फीचर है। चाइना दुनिया में ऐसी दूसरी कंट्री है जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और इससे पहले सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अपने एयरक्राफ्ट गेराल्ड R4 क्लास कैरियर में ही इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट सिस्टम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कैरियर से एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अब देखिए, जनरली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो यूज करते हैं स्टीम बेस्ड कैटापुल्ट सिस्टम और इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टीम पिस्टन्स लगे होते हैं जिन्हें अटैच कर दिया जाता है एयरक्राफ्ट के साथ टेक ऑफ करते वक्त। और किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए जो जरूरी स्पीड चाहिए होती है वो ये पिस्टन ही प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए किसी भी कैरियर से एयरक्राफ्ट इजीली टेक ऑफ कर पाता है। लेकिन ये जो पुराना टेक ऑफ सिस्टम है स्टीम कैटापुल्ट वाला, इसके कई डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे एयरक्राफ्ट कैरियर में काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, ये प्रोसीजर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको टेक ऑफ नहीं करा सकता। साथ ही देखिए, इस सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए आपको लगातार स्टीम प्रोड्यूस करनी पड़ती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में और इससे एनर्जी कंजप्शन होता है ज्यादा। प्लस आपको लगातार स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए फ्रेश वाटर भी चाहिए होता है और उसके लिए एक डिसैलिनेशन प्लांट अलग से लगाना पड़ता है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है जिसे चाइना ने डिप्लॉय किया है अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में, इसे डेवलप किया था यूएस के जनरल एटॉमिक्स ने फॉर यूनाइटेड स्टेट नेवी। और यह सिस्टम कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करता है बाय मींस ऑफ ए कैटापुल्ट यूजिंग लीनियर इंडक्शन मोटर रेदर देन द कन्वेंशनल स्टीम पिस्टन्स। इसे पहली बार डिप्लॉय किया गया था यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड पर और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एयरक्राफ्ट को बहुत ही स्मूथली लॉन्च करता है बिना उनके एयर फ्रेम पर प्रेशर डाले हुए। और स्टीम कैटापुल्ट के कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट है इसका वेट भी काफी कम होता है,
इसकी कॉस्ट भी उसके कंपैरिजन में कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट का जो मेंटेनेंस है वो भी काफी कम है। साथ ही दोनों तरह के एयरक्राफ्ट हैवी और लाइट उन दोनों को ही लॉन्च कर सकता है इजीली। और देखिए इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे लगाने के बाद पुराने स्टीम वाले सिस्टम की तरह बार बार फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं पड़ती स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और इसीलिए किसी भी एयरक्राफ्ट पर डीसैलिनेशन प्लांट का यूज काफी कम हो जाता है और इससे एनर्जी की काफी बचत होती है। देखिए इस सिस्टम में जो लीनियर इंडक्शन मोटर यूज की जाती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट यूज करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही किसी भी एयरक्राफ्ट को पुश करता है ऑन ए ट्रैक। अब देखिए यूएस और चाइना के बाद फ्रांस और यूके की नेवी भी ऐसा ही प्लान कर रही है कि वो भी इस सिस्टम को यूज करें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में। साथ ही ऐसी भी न्यूज है कि इंडियन नेवी ने भी इस नए सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है। और शायद आप लोगों को पता हो कि इंडिया एक नया विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान कर रहा है जो उसका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और इंडियन नेवी चाहती है कि उसके नए विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगा हो फॉर द लॉन्च ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए लास्ट में एक नजर इस पर भी मार लेते हैं कि किस कंट्री के पास प्रेजेंटली कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो इसमें टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट, उसके पास टोटल 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 9 हेलो कैरियर्स। हेलो कैरियर से मतलब है जिस पर एयरक्राफ्ट की जगह हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं। इसी तरह फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक ही है लेकिन उसके पास 3 हेलो कैरियर्स भी हैं। जापान के पास सिर्फ 4 हेलो कैरियर्स हैं। चाइना के पास प्रेजेंटली हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और थर्ड उसने लॉन्च कर दिया है। साथ ही उसके पास 1 हेलो कैरियर भी है। इटली के पास भी शायद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यूके के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 2 हेलो कैरियर्स हैं। वहीं इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरे के सी ट्रायल्स चल रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि फिलहाल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इंडिया जल्दी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी प्लान कर रहा है। वहीं रशिया के पास भी फिलहाल 1 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।